So today we are going to start with the last chapter of mathematics class 12, probability. This is one of my favorite topic, or you can say that chapter, because you will get variety of questions in this chapter. So what is probability? Probability pertains the occurrence or non-occurrence of an event. Before I start with the probability, first let us recall some of the events, some of the terms. What do you understand by these terms? So the first of all is experiment. What do you mean by experiment? क्या होता है experiment? Experiment means जैसे एक डाइस है, इफ आई रोल ए डाई तो या तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा. इफ आई टॉस ए कॉइन, व्हाट आई विल गेट? वेदर हेड और वेदर टेल. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस हुज रिजल्ट इज वेल डिफाइंड. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसका रिजल्ट हमें वेल डिफाइंड है. जैसे इफ आई टॉस ए कॉइन तो हेड एंड टेल, रिजल्ट मुझे पता है इसका. इफ आई टॉस ए डाई 1 2 3 4 5 6, क्लियर? देन नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट whose all possible outcomes are known but it is not possible to predict the exact outcome in advance. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसकी हमें सारी आउटकम्स पता होती हैं. जैसे टॉस ए कॉइन और टॉस ए डाई, वी नो द आउटकम्स कि क्या आउटकम्स आएंगी इसकी, बट इन एडवांस में उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज को, एग्जैक्ट आउटकम को एडवांस में क्या नहीं किया जा सकता? प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. देन आता है सैंपल स्पेस. मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट लूं, जैसे मैंने एक डाई को रोल किया, एक डाई को रोल करने पे व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 1 2 3 4 5 6. दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर दैट गिवन एक्सपेरिमेंट. या फिर इफ आई टॉस ए कॉइन वंस, एक बार मैंने इसको कॉइन को टॉस किया तो आई विल गेट हेड और टेल. सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट or experiment, and that sample space is denoted by with the capital S. Clear? And these elements inside the sample space are called sample point. What it called? These are called sample point. जो ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सैंपल स्पेस की, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट कहते हैं. देन आता है इवेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट क्या चीज है? एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट. कोई भी ऐसा सेट जो इसी सैंपल स्पेस से बनाया गया हो, गिवन सैंपल स्पेस से बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉस ए कॉइन ट्वाइस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? अगर मैं किसी भी कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो उन दोनों कॉइन पे हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, इट वोंट बी पॉसिबल. यही 4 पॉसिबिलिटी, 4 सैंपल पॉइंट बनेंगे उस सैंपल स्पेस के, जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि टॉस ए कॉइन ट्वाइस. अब इसमें से मैं एक इवेंट बनाता हूं. लेट ए बी ए इवेंट getting head on both the tosses. Getting head on both tosses. अब A के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएगा? HH. अब आप ध्यान से देखें, जो A के एलिमेंट्स हैं और जो S के एलिमेंट है, कैन राइट A इज ए सबसेट ऑफ S. लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट, क्योंकि A के सारे एलिमेंट इस सैंपल स्पेस में है. तो अगर इफ क्या हो, इफ एनी सबसेट, जैसे A है, A is a subset of the given sample space, it means
A is treated as a event. Now, exhaustive event and mutually exclusive event. Both the terms are very important and you might be studied in class 11th also. What do you mean by this exhaustive event? Exhaustive events, जब हम बहुत सारे इवेंट्स बनाते हैं किसी भी सैंपल स्पेस के, मैंने 2-3 जैसे एक बनाया मैंने ये कि गेटिंग हेड ऑन बोथ द टॉसेस, दूसरा बनाता हूं गेटिंग टेल ऑन बोथ द टॉसेस, तीसरा बनाता हूं गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, तो या तो HT आएगा या TH आएगा. So if all the events A, B, C, जितने भी इवेंट बनाए हैं मैंने, अगर इन सबकी यूनियन करता हूं मैं इस सैंपल स्पेस से, मैंने जितने भी इवेंट बनाए और इन तीनों इवेंट्स की मैं यूनियन करता हूं और वो यूनियन A यूनियन B यूनियन C, वो अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाती है, इट मींस ये जो ABC इवेंट्स हुए ये क्या हुए? एग्जॉस्टिव इवेंट हुए. इवेंट्स E1, E2, E3 up to so on EN are exhaustive events if E1 union E2 union E3 up to so on union EN is a sample space of the experiment. Clear? Okay, now mutually exclusive event क्या होते हैं? मैंने जो भी इवेंट बनाए, किसी भी सैंपल स्पेस के जो मैंने इवेंट्स बनाए, क्लियर, अगर वो दोनों इवेंट या 2 या 3 या 4 उनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाए, इट मींस दैट इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. 2 or more events are called mutually exclusive event if the occurrence of one event prevents the occurrence of other. इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाए? 5. जैसे अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? 5 है. इन तीनों की इंटरसेक्शन क्या है? 5 है. इट मींस, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? इस सैंपल स्पेस को. तो इट मींस ये क्या होंगे? ये इस सैंपल स्पेस के लिए ये तीनों के तीनों इवेंट क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे. क्लियर हो गया? नाउ ये तो हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ना था, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, इट वाज दैट सो दैट यू कैन रिकॉल योर नॉलेज अगेन. Now some notations are there. You might be knowing all these things, but to memorize, or you can say that to recall, to recapitulate our knowledge, previous knowledge, set notation for different types of events. क्या होते हैं वो? सबसे पहले not E है, तो how to write not E? Not E को हम डिनोट करते हैं whether A dash से और A कॉम्प्लीमेंट से और A बार से. नॉट E को, नॉट A को, नॉट E कोई भी इवेंट हो सकता है, A की जगह पे नाम हो सकता है. A एंड B का मतलब होता है, A एंड B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B. A और का मतलब होता है A यूनियन B. देन A बट नॉट B. A तो होगा बट B नहीं होगा, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा. जहां B नहीं होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. नाइदर A नॉर B. सो A ना तो A होगा और ना ही B होगा. सो वेयर एवर दीज टर्म यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ टर्म, द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स इज दिस. ऑल 3 ऑफ ABC, यानी तीनों होने चाहिए. तो तीनों तो किसमें होंगे? सिर्फ इंटरसेक्शन में. ओके. नन ऑफ ABC, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो ना तो A होगा तो A बार होगा, B बार होगा और फिर C बार होगा. एटलीस्ट वन ऑफ ABC, कम से कम एक होना चाहिए ABC का. तो ये A यूनियन B में, B यूनियन C, इनमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो A में होंगे, B और C में नहीं होंगे, या B में होंगे, A और C में नहीं होंगे, तो किसी एक में जरूर होंगे. एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, दोनों में से कोई एक होना चाहिए. सो अगर A है तो B नहीं होगा, तो B बार यूनियन. अगर A बार होगा यानी A नहीं होगा तो क्या होगा? B होगा.
क्लियर, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी या फाइंड राइट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर। अगर इसमें ऐसा आ जाता है एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी, तो कुछ नहीं होगा, टू होगा तो यहां पे तीन चीजें बढ़ जाएंगी। देखो कैसे, ये बन जाएगा ऐसे, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, like this we can write down. So these are some of the notation which are helpful while we are finding out the probability of any of the given events. So just note down this, this is going to be very helpful while doing the questions. Pause the video to note down. Now come to this probability of an event and then addition theorem on probability. So first let us talk about probability of an event, how to find out the probability of an event. Let S be a sample space, let S be the sample space and E be the event, E be the event, okay, that is number of इवेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ जाएंगे सैंपल स्पेस में, लेट इट बी m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट इज इक्वल टू n। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E which is equally likely outcome। हम probability किसकी निकालेंगे, which is equally, it should be equally likely outcome, कि हम ऐसे इवेंट्स लें जिसमें हर एलिमेंट, जो भी सैंपल पॉइंट हो, हर एलिमेंट का क्या हो, इक्वल लाइकली आउटकम्स बने, मतलब प्रोबेबिलिटी सेम आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो ये आ गया हमारे पास n अपॉन m। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल possible outcomes। clear? number of outcomes favorable to E divided by number of total possible outcomes। so this is the formula to find out the probability of an event। अब some properties are there। पहली चीज, ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इफ the number of terms are infinite or not equally likely। ये फॉर्मूला किसके ऊपर नहीं लगता, इफ या तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो जाए तब नहीं लगता, और नॉट इक्वली लाइकली, अगर वो इक्वली लाइकली नहीं है तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इक्वल लाइकली का मतलब है इफ वी टॉस ए कॉइन डाइस, तो उसकी जो सैंपल पॉइंट्स आते हैं 1 2, ये इवेंट है 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे 1 के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, कि हर एलिमेंट की जो पॉसिबिलिटी है आने की वो सेम है। ओके, नाउ देन नेक्स्ट कम टू सेकंड, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट लाइज बिटवीन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिटवीन 1 0 to 1, 0 से 1 के बीच में क्या करती है, वो लाई करती है, और 0 और 1 भी होती है इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है,
अगर प्रोबेबिलिटी, थर्ड, if probability of event is equal to 0 then it is impossible event. impossible event, ठीक है, उसे हम कहते हैं impossible event है. और अगर probability of E is equal to 1 आ जाए, it implies it is sure event, कि ये बिल्कुल पक्का हो गया. अगर किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो इट इज श्योर इवेंट, और इन बिटवीन आती है तो प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. क्लियर? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज which these properties are very helpful while solving the questions. आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 या 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है. And if it is equal to 0, then it is impossible event, and if it is equal to 1, then it is sure event. Okay? और ये कहां एप्लीकेबल नहीं होता फॉर्मूला? जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, फॉर इनफाइनाइट, और या फिर इक्वली लाइकली आउटकम जहां पे नहीं होती हैं. क्लियर? ओके, देन कम टू दिस. Okay, before I start this, pause the video to note down. Come to this theorem, addition theorem on probability. This theorem is very important. Let A and B are two non-empty subset of sample space S. ठीक है, हम लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S. देन कैसे लिखते हैं इसको? नंबर ऑफ A यूनियन B, आपने सेट्स पे पढ़ा हुआ है. नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. सो डिवाइड विद, और ये डिवाइड विद किससे? डिवाइड above term with number of element in sample space. So मैं डिवाइड करता हूं तो it will become A union B upon n of S equal to n of number of element in A upon plus number of element in B upon minus number of element in A intersection B upon n of S. तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. यही फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा है, NE अपॉन NS. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. So this is the formula this is the addition theorem of probability. This is known as the addition theorem of probability. अच्छा, नेक्स्ट, अगर A एंड B क्या हो जाए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या होगा कि A एंड B की जो इंटरसेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. सो पहला केस, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल आ जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है? 5. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर A B C आर 3 इवेंट्स ऑफ एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये तो 2 का देखा, 3 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. क्लियर? देन अगर यहां पे भी A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन ये इंटरसेक्शन वाली सारी टर्म क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी,
और उस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा A यूनियन B यूनियन C की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, इफ A B C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. So like this we can find out the solution, or we can use the probability addition theorem on probability. Like this we can use. Clear? Pause the video to note down. Okay, now most important topic, that is conditional probability. Now what do you mean by conditional probability? Conditional probability होता है कि जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका हो, और यू कैन से दैट कि लेट A एंड B आर टू इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज बनेगी उसकी. क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनेगी कि अक्रेंस और नॉन अक्रेंस, कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. जैसे इट्स रिटन हियर, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर इवेंट. सेकंड क्या होगा, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट. So these two possibilities are there. अब ये conditional probability, how do it work? क्या है ये? Let us take an example. Consider a sample space. We throw एक experiment लेते हैं, random experiment. We toss a coin thrice. For example, case first लेते हैं. For example, we toss a coin 3 times. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा उसका, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड, ये हो गया टेल हेड टेल. देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेड टेल टेल. कितने सैंपल स्पेस बनने, कितने सैंपल पॉइंट बनने चाहिए अगर 3 बार टॉस किया है तो, किसको, कॉइन को, तो 8 बनने चाहिए, 8. अगर 3 बार टॉस किया तो 1 2 3 4 5 हो गए. अब टेल हेड हो गया है, नहीं, टेल हेड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6. उसके बाद एक और, कौन सा, 2 हेड आ गए, 2 बार आ गया दोनों पोजीशन पे, टेल दोनों पोजीशन पे आ गए, हेड हेड टेल नहीं आया, हेड हेड टेल और टेल टेल टेल. वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक ए ट्री. वो बहुत सिंपल होता है, एक बार टॉस किया हेड टेल, देन अगेन हेड टेल, ये दूसरी बार टॉस करने पे तीसरी बार आगे पेयर बना लो. तो ये ट्री मेथड है, दिस वी कॉल्ड एज ट्री मेथड. इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन डू लाइक दिस, एच 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 टी एच टी एच टी टी. सो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर द सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन विच टॉस थ्राइस. ओके, नाउ नेक्स्ट मैं एक इवेंट ई लेता हूं कि इवेंट क्या आएगा, गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट कॉइन. ठीक है, या फर्स्ट टॉस कह लो या फर्स्ट कॉइन कह लो. बी लेता हूं, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड. अब इसमें फर्स्ट कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए. तो कौन सा, देखो, टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी. क्लियर. सेकंड है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड. तो अगर 2 हेड आए एग्जैक्टली तो एक ये
HTH, दूसरा HHT, और भी कोई आ रहा है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, हाँ, THH। क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 यानी 4/8, दैट इज 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? यानी कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन दोनों में क्या आएगा? क्या HTH है? नहीं है। HHT है? नहीं है। THH है? बिल्कुल है। तो यानी कि कॉमन हमारे पास आ गया THH एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/8। क्लियर? ये तो हमने नॉर्मल वे से किया, बट अब ये इसकी बात करते हैं। अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अदर इवेंट। अब सपोज करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि लेट ए इवेंट इज ऑलरेडी अक्कर्ड, ये हो चुका है, ठीक है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ध्यान से सुनना, ये इवेंट हो चुका है और तब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या द इवेंट ए हैज ऑलरेडी अक्कर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी when A has already occurred। ठीक है, क्लियर हो गया? वही है ना, यहां पे अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अदर इवेंट। तो कैसे? अब अगर ध्यान से देखें, मुझे बी की प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब ए ऑलरेडी अक्कर्ड है। ए ऑलरेडी अक्कर्ड क्या मतलब है? गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन। इसका मतलब ये हो गया कि जो अब सैंपल स्पेस बनेगा इसके हिसाब से उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे, वही सैंपल पॉइंट आएंगे जिनमें फर्स्ट पे क्या होगा? टेल होगा। बाकी तो सारे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये तो कंडीशन लगी ना कि प्रोबेबिलिटी तो बी की तब निकालेंगे जब ए क्या होगा? हैपन हो चुका होगा। यानी फर्स्ट टॉस पर जब टेल आएगा तभी हम क्या है? बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यानी सैंपल पहले स्पेस 8 था, 8 सैंपल पॉइंट थे, अब कितने आ जाएंगे? 4। यानी जो सैंपल स्पेस बनेगा इसका वो क्या होगा? वो सेम टू सेम क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ये वाला। अब हमें क्या निकालना है? गेटिंग एग्जैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे लिखते हैं इसको? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कब? जब ए ऑलरेडी अक्कर्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अक्कर्ड। सो दिस इज द वे टू राइट डाउन दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि नीचे लिखी जाती है जो कंडीशन गिवन है, ऊपर लिखा जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब ध्यान से सुनो, बी क्या है? बी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। भाई हमें 2 हेड चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें 2 हेड चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। और कंडीशन क्या लगी थी? कि पहला वाला टेल होना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएगा? वो एलिमेंट आएगा ये वाला। क्लियर? वो एलिमेंट आएगा ये वाला। प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की, इवेंट बी क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड, यानी तीनों आ गए। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि पहला टेल होना चाहिए, तो सिर्फ यही एक कंडीशन यही एक एलिमेंट बचेगा जो इसमें आएगा। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकली इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्म, इसकी क्या वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना, हमारे पास जो आंसर बना वो कितना बना, बी इंटरसेक्शन ए कितना है, यही है, बी इंटरसेक्शन ए आ गया 1/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 यानी 2/1, so the answer is 1/4. So like this you can find out the conditional probability of a event, whether it affect, whether it does not affect. जैसे ये हमने जो केस देखा, ये देखा कि एक की जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो दूसरा इवेंट जो है उसको अफेक्ट कर रहा है, सो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज व्हाट, अगर ये b अपॉन a है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ इट इज a अपॉन b तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज ऑलरेडी अकर्ड, हो चुका है ये। तो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं that we will discuss in the next lecture, next video, and then we will see some of the example also ki how to solve, how to apply this conditional probability in questions. Clear? So today you have to revise this, just watch it carefully, especially the addition theorem on probability, the notations, and this conditional probability case first कि what do you mean by this conditional probability, क्या होता है ये जब एक इवेंट दूसरे इवेंट से इफेक्ट होता है, जब एक इवेंट दूसरे इवेंट से इफेक्ट नहीं करता, तो ये कंडीशन देखो हमने एक एग्जांपल के थ्रू की है। टिल दैट जय हिंद।